कि नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहा जाना चाहिए या क्या कहा जाना चाहिए। मैंने कहा आज की परिस्थितियां अलग है, मगर उस काल की परिस्थितियों में जो कुछ सोच करके देखो, तो यदि मैं होता, मुझसे नाथूराम गोडसे पूछने आता, तो मैं उससे कहता एक नहीं कम से कम 3 लोगों को उस समय मारना जरूरी था। अगर एक के साथ 2 और मारे गए होते तो हमारे हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का स्वरूप कुछ दूसरा होता। अब आप जान गए होंगे कि 2 लोग और कौन होंगे। जब औसक हो, कुछ गलत हो रहा हो राष्ट्र के विरुद्ध, तो वह काल था जिस काल में युद्ध लड़े जाते थे, गोलियों से जवाब दिया जाता था, परंपरा चली आ रही थी त्याग और बलिदान की। महात्मा गांधी को भी मैं श्रेष्ठ कहता हूं, उन्हें कम नहीं कहता। आजादी में बहुत बड़ा योगदान था, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, मगर नाथूराम गोडसे ने भी जो कार्य किया उसे सर झुका के स्वीकार भी करता हूं। मैं उसे भी राष्ट्रभक्त मानता हूं कि नाथूराम गोडसे की जगह यदि मैं होता, जिस सोच को लेकर, जिन परिस्थितियों के लिए उसने गोली चलाई थी, अगर मैं ऋषित्व पथ पर न होता, मैं समाज के आम व्यक्ति का जीवन जी रहा होता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन जी रहा होता, तो मैं एक के बजाय 3 लोगों के ऊपर गोली दागता। अतः जो केवल आपको पढ़ाया जाता रहे, अंग्रेज जो आपके अंदर भरते चले गए, बाद में भी देश को जिस तरह निर्देशन दिया गया, बस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बैनर लगा दिया गया, उन्हें राष्ट्रपिता कह दिया गया कि आने वाला हिंदू समाज, हिंदुस्तान का समाज कभी विद्रोही न बन सके। अंग्रेज जो इतना लूट लूट करके ले गए हैं, वे अगर किसी दूसरे को आदर्श मान लेंगे तो सशक्त बनने के बाद, आजाद होने के बाद, वो हमारे यहां भी आक्रमण कर सकते हैं। अगर विद्रोही समाज पैदा हो गया तो चुन चुन करके बदला लेगा। कहां चली गई गैरत, कहां चला गया उन हिंदुस्तानियों का खून, उन त्यागियों बलिदानियों का क्या कोई धरातल आपने नहीं पकड़ा? सब नपुंसक क्यों बन गए हैं? किसी के अंदर विद्रोही भाव नहीं आया, इसलिए कि आपको पाठ पढ़ा दिया गया कि सह लो, अच्छी बात है, मगर कम से कम आगे भी सहते चले जाओ। सत्य को सत्य न कह सको, होना तो चाहिए कि जब हम यदि आजाद हो गए थे तो आजादी के बाद सबसे पहले देश को जगाना चाहिए और उन अंग्रेजों से चुन चुन करके बदला लेना चाहिए था। भगवान की जय। जिन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमारे देश के अनेकों लोगों को गोलियों से भूंजा, जिंदा जमीनों पे दफना दिया गया, भूखों रखा गया, प्यासों रखा गया, तपती हुई रेत पे लिटाया गया, तपते हुए तवों के ऊपर लिटाया गया। हम सब कुछ भूल जाएं क्योंकि भुलाने वाले नेताओं के हाथ में सत्ता चली गई। उन्होंने महात्मा गांधी का ठप्पा लगा दिया। मैं नहीं मानता, मैं इस मंच से कहता हूं, मैं उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानता। राष्ट्रपिता एक व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्र का पिता किसी एक व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। हमारे लिए अनेकों लोग, हमारी इस आजादी के पीछे अनगिनत लोगों का हाथ है। अहिंसा क्या आज काम करेगी? जरा सोच करके बताना, यदि मैं गलत हूं तो सोचना, उसके बाद मेरे पास आके मिलना और मुझे बताना कि गुरुजी आप गलत थे। यदि अहिंसा इतनी श्रेष्ठ थी, यदि महात्मा गांधी होते तो आज देश के कई टुकड़े हो चुके होते। कश्मीर हमारा ना होता, अनेकों प्रदेश हमारे ना होते। नाथूराम गोडसे तो सब कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, सब नपुंसक बन जाते हैं, सबकी गैरत मर जाती है। जानता है कि अगर हम नाथूराम गोडसे की आवाज उठा देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? अरे जिसको जो कहना हो कहे, मैं भारतवर्ष का वासी हूं, मेरे आदर्श और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, मेरे आदर्श महात्मा गांधी भी हैं, मगर नाथूराम गोडसे ने जो कहा किया है वो 1000 बार चिक चिक करके कहूंगा कि मैं होता तो मैं भी यही करता। क्या गलत किया था नाथूराम गोडसे ने? यदि महात्मा गांधी की विचारधारा आज भी उतनी प्रासंगिक है,
तो किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटो, कह दो हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों मना करने से मान जाएंगे? पाकिस्तान कश्मीर मांगना चाहता है, दे दो उसे उठाकर। कल को दिल्ली मांगेगा, दे दो उसे उठाकर। हम गोली नहीं चलाएंगे, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर ही देश को आगे ले जाएंगे। अगर महात्मा गांधी के देश के आदर्शों को ही आगे ले जाना था तो मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्यों हमला किया था? अगर महात्मा गांधी आदर्श सब कुछ है, नाथूराम गोडसे को धिक्कार है उस भारतीय जनता पार्टी पर जो खुल करके नाथूराम गोडसे को एक समान स्तर पर लाकर नहीं खड़ा कर पा रही कि महात्मा गांधी भी अगर श्रेष्ठ थे तो नाथूराम गोडसे ने भी जो किया उसने गलत नहीं किया। हम महात्मा गांधी की श्रेष्ठता को कम नहीं कर रहे, मगर नाथूराम गोडसे के भी त्याग को, बलिदान को भी कम नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ना है तो उसके विचारों को पढ़ो। उसने अंतिम समय पे अपने क्या विचार की, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे अंदर क्यों ऐसे विचार थे, और वे विचार किसी के अंदर भी होने चाहिए। क्या आज हम उस विचारधारा को लेकर के चल सकते हैं? तो दे दो आज जो कुछ भी मांग रहे हैं। पाकिस्तान मांग रहा है उसे सब कुछ देते चले जाओ। कल को तुम्हारी बहन बेटियों भी मांगेगा, उन्हें भी दे देना। दिल्ली की गद्दी भी मांगेगा, उसे भी दे देना। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। उसी दिन गांधी जी के 3 मंदिर, कुछ भी हो रहा आंख बंद कर लो, कुछ भी चीख पुकार आ रही हो कान बंद करो, हम गलत नहीं सुनेंगे, कुछ भी मुख से गलत नहीं बोलेंगे। मैं इसके विरुद्ध हमेशा रहता हूं कि अगर कुछ गलत देखो तो आंखें खोल कर देखो, कुछ गलत करुण कुंदन कहीं सुनाई दे रहा है, कान खोल करके सुनो, और अगर भगवान ने मुख दिया है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाओ, अगर हाथ दिया है तो उसके विरुद्ध हाथ भी उठाओ। उस विचारधारा का जीवन जीना चाहिए। हम सत्य के तो पुजारी बनना चाहते हैं। कैसे मां के पुजारी बनना चाहते हो? सत्य की आवाज भी न उठे, सत्य कहने से डरो, एक जैसी मानसिकता परोसी जाए, उन मानसिकता के गुलाम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बना दिया जाए। हमारे साथ दोनों चीजें होनी चाहिए। हम अहिंसा के पुजारी हैं, मगर सत्य के भी आराधक हैं। सत्य के बिना कुछ भी नहीं चलता। शक्ति है तो सब कुछ है, और जहां आवश्यकता होती है शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। मैं उन धर्म ग्रंथियों से पूछता हूं, उन ज्ञानियों से पूछता हूं, उन शास्त्रीय आचार्यों से पूछना चाहता हूं, उन गीता पाठियों से पूछना चाहता हूं जो कृष्ण को भगवान कहते हैं कि ऐसा कौन सा समय था, क्या परिस्थितियां थी जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने गुरुओं की हत्या के लिए प्रेरित किया, अपने परिजनों को मारने के लिए प्रेरित किया, उन महारथियों को मारने के लिए तैयार किया। क्या वो सही नहीं थे? गीता को पढ़ना, समझना, भगवान कृष्ण गलत नहीं हो सकते। कोई न कोई परिस्थितियां रही होंगी कि भीष्म पितामह जैसे पितामह को भी जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, गंगा पुत्र थे, कोई सूर्य पुत्र था, एक से एक महारथी, सब कुछ गलत नहीं था उनके साथ, मगर गलत के लिए बाध्य थे, वचनबद्ध थे, कोई कुछ थे। और इसी का परिणाम था कि उनकी ऊर्जा गलत दिशा में लग रही थी, गलत कार्यों में लग रही थी। भगवान कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने 5 पांडवों को तैयार किया जो तपस्वी थे, वीर थे, आत्मावान थे, उन्हें प्रेरित किया। उस काल में जाकर के देखो कैसा दृश्य रहा होगा। जो अर्जुन अपने गुरुओं के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव रखने वाला हो, पितामह का जो सबसे ज्यादा सम्मान रखता रहा हो, उसे कृष्ण कह रहे हैं उसकी हत्या कर दो उनकी। और अर्जुन सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने संशयों को मिटा करके उनकी हत्या कर देता है। ना अर्जुन गलत था, ना कृष्ण गलत थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे नाथूराम गोडसे भी गलत नहीं थे। भगवान की जय। जब सीमा से ऊपर कुछ गलत होना शुरू हो जाए, राष्ट्र पर आंच आने लग जाए, आगे आने वाली मानवता पे आंच आने लग जाए,
तो कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरना चाहिए।